तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण पद्म को जो भी सबसे टॉप है पद्म विभूषण देना चाहिए। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहर। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से ही जेल गए हैं, जिन्हें सीएम भगवंत मान को बाद में बर्खास्त तक करना पड़ा। और अब इधर राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी बड़ी गाज गिरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 9 जून तक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार अपने मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने में जुटे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के जिस आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में शामिल स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ गया। और अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भी मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 जून तक हिरासत में भेज दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल जाने के बावजूद उन्हें पद्म विभूषण दिए जाने की वकालत की है और एक कार्यक्रम में कह दिया, देश को सत्येंद्र जैन पर गर्व करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा दी, जिसे देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव सहित दुनिया भर के लोग आते हैं। सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण पद्म को जो भी सबसे टॉप है पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर लें, सारे लोग जांच कर लें उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिए गए सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दिए जाने की वकालत करने लगे तो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीहत होने लगी। ट्विटर यूजर विभूति सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये क्लिनिक नहीं कलंक है। इसके लिए केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचारी साथी को पद्म विभूषण का सम्मान दिलवाना चाहते हैं। वो पद्म विभूषण का सम्मान है, आम आदमी पार्टी का टिकट नहीं। सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दिए जाने की वकालत करने वाले केजरीवाल के बयान पर एक यूजर ने लिखा, बस इतनी सी बात कहने के लिए सिर में हेलमेट लगाने की क्या जरूरत थी? क्या सर जी को यह डर था कि इतना सुनते ही लोग चप्पल जूतों से हमला कर देंगे? जस्सी भारद्वाज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सत्येंद्र जैन ने बेशक क्लिनिक दिए, लेकिन उपलब्धि तो आपकी भी कुछ कम नहीं है। आपने भी पूरी दिल्ली को दारू के ठेके दिए हैं, एक भारत रत्न तो आपका भी बनता है। आदेश तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, तुम्हें झूठ बोलने, आरोप लगाने, माफी मांगने और अवसरवादिता के लिए भारत सरकार को भारत रत्न लेना चाहिए। यह बौखलाहट बता रही है कि पूरी दाल काली है। सीएम केजरीवाल ने जब से जेल में बंद अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने की मांग की, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कुछ इसी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। कोई केजरीवाल को ही भारत रत्न देने की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है कि इतनी सी बात कहने के लिए हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है। क्यों गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन? ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक शैल कंपनी से हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी सत्येंद्र जैन को विशेष अदालत के सामने पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के बड़े अधिकारी ने बताया कि यह मामला सीबीआई की ओर से 24 अगस्त 2017 को दर्ज मामले से जुड़ा है। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। बहरहाल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जहां स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को बर्खास्त कर खूब वाहवाही लूटी थी,
तो वहीं अब सीएम केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बचाव में उतरते हुए उन्हें पद्म विभूषण देने की वकालत कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा और आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है बहन स्मृति ईरानी जी से कि आपको संबोधित करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे, न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं?
उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटैली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी जेजे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा छठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? मेरा सातवां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा आठवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? ये प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं?